हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल लेजेंड स्टोरी बाय राहुल। गुरु की खुशबू। एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। वह बेहद मेहनती था, लेकिन अपने जीवन में कहीं न कहीं एक खालीपन महसूस करता था। उसके जीवन में एक निरंतर असंतोष था और वह हमेशा कुछ तलाशता था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के गांव में एक महान गुरु आए हैं। ये गुरु अपनी विद्या और शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु का नाम था स्वामी शिवानंद और उनकी उपदेशों में कुछ ऐसी बात थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं इस गुरु के पास जाकर उनसे कुछ शिक्षा ले सकूं, तो शायद मुझे अपनी जीवन की राह मिल जाए। अर्जुन ने निश्चय किया और अगले ही दिन अपने गांव से स्वामी शिवानंद के आश्रम की ओर निकल पड़ा। आश्रम तक पहुंचते पहुंचते वह थक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद और उत्साह था। आश्रम पहुंचने पर उसने देखा कि लोग ध्यान में डूबे हुए थे और आश्रम में शांति का वातावरण था। उसकी आत्मा को इस शांति से एक अजीब सा सुकून मिला। गुरु स्वामी शिवानंद ध्यान की अवस्था में बैठे थे। उनका चेहरा शांत और आशीर्वाद से भरा हुआ था। अर्जुन को उनका रूप ऐसा लगा मानो वह कोई दिव्य प्राणी हो, जिनके आसपास एक अद्भुत आभा फैली हो। जैसे ही अर्जुन उनके पास पहुंचा, गुरु ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। गुरु की आंखों में ऐसी गहरी समझ और करुणा थी कि अर्जुन के दिल में एक अनजाना एहसास उठने लगा। स्वामी शिवानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम आ गए हो। तुम कुछ पूछना चाहते हो, है ना? अर्जुन ने धीरे से कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में एक खालीपन है। मैं हमेशा कुछ और की तलाश में हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। गुरु ने शांतिपूर्वक कहा, तुमने सही कहा बेटा। तुम्हारे अंदर जो खालीपन है वह तुम्हें भीतर से खोजने के लिए बुलाता है। लेकिन ये खालीपन किसी बाहरी चीज से नहीं भर सकता। इसका भरना तुम्हारे भीतर ही है। अर्जुन ने सिर झुकाया और पूछा, गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा। गुरु ने हंसी में कहा, तुमने अब तक जो भी किया वह सब बाहरी खोजें थी। अब समय है अंदर की ओर देखने का। इस यात्रा की शुरुआत तुम्हारे भीतर से होगी। तुम्हें सिर्फ खुद को जानना होगा। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण उपदेश नहीं था। ये गुरु की बातों में गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। गुरु ने उसे ध्यान और साधना की विधियां बताई और साथ ही यह भी कहा, तुमने कभी गुरु की खुशबू महसूस की है? अर्जुन चौंका। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि गुरु की कोई खुशबू हो सकती है। वह गुरु से पूछने लगा, गुरुजी, गुरु की खुशबू क्या होती है? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, गुरु की खुशबू सिर्फ बाहरी नहीं होती। ये तुम्हारे भीतर एक अदृश्य आभा की तरह फैलती है। जब तुम गुरु की सच्ची शिक्षा को समझते हो, तब तुम इसे महसूस करने लगते हो। ये खुशबू आत्मा से निकलकर तुम्हारे जीवन में बिखरने लगती है। अर्जुन को गुरु की बातों का मर्म समझ में आने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह जीवन में जो कुछ भी कर रहा था, वह सब बाहर की चीजों से संतुष्टि पाने के लिए था। पर असली संतुष्टि तो भीतर ही थी और गुरु की शिक्षा उसे वही रास्ता दिखा रही थी। कुछ दिनों तक अर्जुन ने गुरु के आश्रम में समय बिताया। उसने ध्यान किया, साधना की और गुरु की उपदेशों पर मनन किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। वह पहले की तरह बेचैन और निराश नहीं था। अब उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगी थी। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था और उसके भीतर की दुनिया शांत और सशक्त हो रही थी। एक दिन गुरु ने अर्जुन से पूछा, बेटा, अब तुम क्या महसूस करते हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन की असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं है। गुरु की जो खुशबू है वह भीतर से फैलती है। जब हम खुद को जान पाते हैं तो जीवन का हर पल खुशबू से भर जाता है। गुरु ने संतुष्ट होते हुए कहा, तुमने जो पाया वह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरु की खुशबू तब महसूस होती है जब तुम अपने भीतर के सत्य से मिलते हो। यही सच्ची साधना है। अर्जुन ने गुरु का आशीर्वाद लिया और अपने जीवन की नई दिशा की ओर बढ़ चला। वह अब जानता था कि बाहरी चीजों से वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता था, परंतु भीतर की शांति और गुरु की दी हुई शिक्षा उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती रही। अब अर्जुन के जीवन में कोई कमी नहीं थी। गुरु की खुशबू ने उसकी आत्मा को शांति दी थी और वह हर पल इसे महसूस करता था। उसने जाना कि गुरु की सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन को अर्थ देती है और हमें अपने भीतर के सत्य से जोड़ती है। और जब हम उस सत्य को जान लेते हैं, तो गुरु की खुशबू हमारे जीवन में हर जगह फैल जाती है।